ना सी ओवर हियर। सो मैं ये पूछ रहा था, ये क्वेश्चन में सबको पता चल गया? एनी डाउट? राइट, क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है? और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यस, चलो एडजॉइंट का हमने ये देख लिया। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हर एक क्वेश्चन हमें नई नई प्रॉपर्टी दे रहा है, राइट? इफ A 5 by 5 is any real matrix such that determinant A equal to 3, then adjoint of A. ओके, सी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। इट वाज डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A. Now it is only adjoint of A. So here also let me give you first properties, and based on that property we are going to find its determinant. Okay, so we'll give you its derivation as well. If A, or we will find over here, let me leave some space, right? We'll find over here, let me give you properties and its derivation below. So if A is any n by n matrix for which if you have to find its adjoint, then we can find its adjoint directly, right? We are having its formula, right? A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A. So your adjoint A is determinant A into A inverse, जो हमने यहाँ पे किया था, isn't it? Adjoint A is determinant A into A inverse. Now based on this, if you have to find adjoint of adjoint A, here just you have to replace A with adjoint A, and determinant of adjoint to already know, determinant of adjoint is determinant A to the power n minus 1, then A inverse. If you convert this A inverse again, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको आपका पूरा डेरिवेशन दिखाऊंगा, अभी आप सिर्फ ये याद रखो। It will come as determinant of A to the power n minus 2 into A, C over here। यहाँ पे सिर्फ आपका determinant A into A inverse है, ये आपका हो जाएगा determinant A to the power n minus 2 into A। वापिस if you have to find adjoint of A, तो ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट A टू द पावर, ये n माइनस टू है ऑलरेडी, n माइनस वन, n माइनस टू प्लस वन इंटू A इनवर्स, राइट? ये आपका A इनवर्स था, फिर A हुआ, वापस A इनवर्स हुआ, और नीचे वाले स्टेप में अगर आप पैटर्न फॉलो करोगे तो वापस A हो जाएगा। ठीक है, और पर यहाँ पे एग्जैक्टली कोई फिक्स पैटर्न नहीं है n माइनस वन, n माइनस टू प्लस वन की। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं सिर्फ, हाँ, ए इनवर्स और ए के लिए पैटर्न है। अगर यहाँ पे ए इनवर्स है तो नीचे ए होगा, ए के बाद वापस ए इनवर्स, वापस ए होगा। बट फॉर पावर देयर इज नॉट एनी फिक्स पैटर्न आई कैन से। तो उसके लिए मैं बस आपको हर बार यही बोलूंगा कि एवरी टाइम आप ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस करते जाएं तो आपको चीजें मिलती जाएंगी। सो पहले मैं आपको इन दोनों चीजों का डेरिवेशन दिखाता हूँ, समझो। यहाँ पे ये पहला तो आपको क्लियर ही है, and we all know that A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A. So implies adjoint A is our determinant A into A inverse or not? Okay, adjoint A आपका हो जाएगा determinant A into A inverse। चलो अब मैं A को adjoint A से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे A की जगह adjoint A रख रहा हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे दो जगह adjoint है, दो जगह A है, सॉरी, उन दोनों जगह मुझे A की जगह क्या रखना पड़ेगा? adjoint A। So this will be your determinant adjoint A and adjoint A to the power minus 1. Please give me some response। क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, चलो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट इज डिटर्मिनेंट A to the power n minus 1, already derived in previous step। So determinant adjoint A is determinant A to the power n minus 1। चलो व्हाट इज एडजॉइंट A होल इनवर्स? तो यहाँ से हम क्या एडजॉइंट A होल इनवर्स फाइंड कर सकते हैं? तो पहले एडजॉइंट A फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट A will be equal to determinant A into A inverse or not? अब adjoint A whole inverse समझना, ये adjoint A का इनवर्स लेना है, मतलब मुझे यहाँ पे determinant A इनवर्स, इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब इसका इनवर्स मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? इसका इनवर्स क्या होगा? डिटर्मिनेंट A इंटू A इनवर्स C। डिटर्मिनेंट A आपका एक कांस्टेंट है जो उसके साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है, और A इनवर्स आपका एक मैट्रिक्स है।
तो जब आप ए इनवर्स का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो वो आपको ए मिल जाएगा। ओके, और डिटर्मिनेंट ए का आप अगर वो इनवर्स निकालोगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा a⁻1 या नॉर्मल ए। सो एडजॉइंट ए का इनवर्स आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इनटू ए। ओके, सो यहाँ पे या यहाँ से भी आप कर सकते हैं 1 अपॉन एडजॉइंट ए, दैट इज योर एडजॉइंट ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू ए। सो डिटर्मिनेंट a⁻n-1 ये टर्म आपकी हो जाएगी डिटर्मिनेंट a⁻−1 इनटू ए। तो ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट a⁻n-2 इनटू ए। यू कैन सी ओवर हियर है यहाँ पे डिटर्मिनेंट a⁻n-2 इनटू ए। यू गॉट दिस? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब इसके नीचे वाली टर्म लानी है आपको, तो सेम मेथड आपको फॉलो करनी है। ए को आप एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे भी एडजॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ पे भी एडजॉइंट ए हो जाएगा। फिर एडजॉइंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, इसलिए फिर वो यहाँ पे ए इनवर्स आ गया। जो डिटर्मिनेंट ए है वो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे जो एडजॉइंट ए होगा दैट विल बी योर डिटर्मिनेंट a⁻n-1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर नीचे वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, वापस उसको रिप्लेस करोगे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट a⁻n-1 और ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इनटू ए, तो +1 - 1 कैंसल, वहां मिलेगा आपको डिटर्मिनेंट a⁻n-1 स्क्वायर इनटू n-2 इनटू ए। ओके, सो ये वाले केस में जस्ट आप ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस करते जाओ एंड यू विल गेट द फॉलोइंग। तो इसमें कोई आपको पैटर्न याद रखना नहीं है, क्योंकि इसका पैटर्न चेंज होता रहेगा। जस्ट आप इतना देख सकते हो कि ए इनवर्स के बाद ए होगा, ए के बाद ए इनवर्स होगा, राइट। और मैक्सिमम इतना याद रख सकते हो, इतने से तो हो ही जाएगा, राइट। मेजरली इससे ज्यादा नहीं आता है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम यही आते हैं, बट बेटर कि हम एक और प्रिकॉशन लेके चलें। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो अब इसमें ये वैल्यू रख देते हैं, ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट a⁻n-2 इंटू ए। ओके, तो डिटर्मिनेंट a⁻n-2, डिटर्मिनेंट ए आपका 3 है और n आपका 5 है, तो 5 - 2 इंटू ए आपको कुछ नहीं दिया है, तो 3⁻2 दैट इज 9 इंटू ए। दिस इज अवर आंसर। ओके, इज इट क्लियर नाउ? ओ 5 - 2 होगा ना, मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया, माई मिस्टेक। 5 - 2 इज 3, 27। ओके, पक्का स्टूडेंट्स? कुछ लोग सो रहे हैं क्या सुबह सुबह? क्योंकि कोई आंसर नहीं दे रहे तो पता नहीं चल रहा। जागो मालिबा वासियों, जागो। गुड मॉर्निंग CGPIT। बोलो आ क्वेश्चन 8 में क्या लाव्यो बधाने रिपीट करूं? बराबर। ओके गुड। सागर, शेख, ध्रुव, ऋत्विक, मोमिन। ओके गुड। अविनाश, ओके ठीक है। ओके ग्रेट। चलो तो फिर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बेस पे से। अब जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन बेस वाले शुरू हो रहे हैं। हाउ मच टाइम वी आर हैविंग? वेट 10:28। ओके 10:28। 5 मिनट में मैं कौन सा टॉपिक कवर कर सकता हूँ? अभी जो आपका क्वेश्चन है वो एक प्रोडक्ट बेस वाला क्वेश्चन है, और प्रोडक्ट बेस के 3 क्वेश्चन है फिर उसके बेस पे। ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन हम देख सकते हैं, पर वो अभी नहीं हो पाएगा। तो हम एडजॉइंट ए वाला खत्म कर लेते हैं, राइट। एडजॉइंट ए वाला शॉर्टकट देख लेते हैं, 5 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा तो कल प्रोडक्ट बेस वाले क्वेश्चन देख लेंगे, प्रोडक्ट बेस वाले क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, और उसके बाद हम रैंक कल स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 दिनों का मैंने बोला था, तो 2 दिन में आपका रैंक खत्म हो जाएगा, तो एटलीस्ट रैंक तक मैं आपको पूरा ये खत्म करके दे सकता हूँ। फिर लीनियर अलजेब्रा में आपके बस 2 टॉपिक बचेंगे, एक होगा आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, और एक होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वो बस 2 टॉपिक आपके बचेंगे, और बाकी के 2 दिन हम थोड़ा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। डायमेंशन तो ये होता है ना m/n। अच्छा, राइट, वो वेक्टर कैलकुलस में आएगा। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब अविनाश m/n, और क्या मैं उसे कोई दूसरे नाम से जानता हूँ या कोई वो दिक्कत हो रहा है? ओके विल सी।
तो चलो अब ए इनवर्स मुझे फाइंड करना है। एडजॉइंट ए के ऊपर थोड़ा शॉर्टकट देख लेते हैं कि मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे 3x3 के आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अच्छा, मुझे आप भेज दो वो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे, आई विल सी दैट क्वेश्चन। ओके, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। नाउ सी ओवर हियर, तो अब एडजॉइंट में कैसे निकाल सकता हूँ? एडजॉइंट एग्जैक्टली एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो वो एडजॉइंट आप निकाल सकते हैं। हाँ, वही डायमेंशन मींस ऑर्डर, वही तो मैंने बोला m/n, बट अविनाश इज रिफरिंग टू सम अदर क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड अर्लियर, so you will send me and I will let you know. So adjoint of AC over here students, एडजॉइंट की प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर आपको ए का एडजॉइंट फाइंड करना है तो पहले आप ए का ए ट्रांसपोज करो, फिर उसका आप को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करो। राइट, तो जब आप उसका ए ट्रांसपोज करके को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करोगे तो वो आपका एडजॉइंट होगा। या आप रिवर्स भी कर सकते हैं, आप पहले ए का को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, cofactor of A whole transpose. This both are same. This is called your adjoint. So adjoint matrix is transpose of cofactor of A or cofactor of transpose of A. This is how your adjoint is defined. Okay. अब conventional method हम adjoint निकालते कैसे थे? Right. If they are going to give you A 2 by 2, A B C D, तो यहाँ पे आप adjoint कैसे निकालते थे for 2 by 2? आपके जो फ्रंट रो था, राइट, और फ्रंट डायगोनल एलिमेंट्स, उनके बस आप एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते थे, ये ए और डी को। ओके, और ये जो आपका ऑफ डायगोनल एलिमेंट था उसके आप साइन इंटरचेंज कर देते थे, वो प्लस होता था तो माइनस, माइनस होता था तो प्लस। याद आया? ओके, सो दिस आर योर फ्रंट डायगोनल एलिमेंट्स, यू विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस, एंड दिस इज योर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यू आर गोइंग टू चेंज देयर साइन। ओके, यहाँ पे आप साइन चेंज कर दोगे और यहाँ पे आप प्लेसेस इंटरचेंज कर दोगे फॉर 2 by 2। तो 2 by 2 के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये फॉर्मूला से ही आया है, विद दिस फॉर्मूला डेफिनेशन ओनली। फॉर 2 by 2 जस्ट इंटरचेंज देयर प्लेसेस फॉर, okay, and for interchange places of on diagonal elements or main diagonal elements, and for off diagonal elements interchange or just change their signs। okay, now for 3 by 3, 3 by 3 के लिए आप क्या करते थे स्टूडेंट्स? सपोज आपको कोई भी एक 3 by 3 डिटर्मिनेंट दिया गया है या मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है, कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप पहले उसका ट्रांसपोज निकालते थे। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 1 3 -2 -4 -4 1 3 -3। राइट, तो आइदर आप पहले उसका को फैक्टर निकालते थे या पहले आप ट्रांसपोज निकालते थे। लेट मी फॉलो फर्स्ट मेथड कि पहले आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो इसका आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? रो को हम कॉलम वाइज लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 1 3, सेकंड रो -2 -4 -4, थर्ड रो 1 3 -3। इज इट क्लियर नाउ? तो ये आपका हो जाएगा ए ट्रांसपोज। चलो, अब ए से अगर आपका ए ट्रांसपोज हो जा रहा है, अब वहां से हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते थे? राइट, हाँ, यस यस यस, हाँ, એજ ભમીન। ઓકે, 3 by 3 નો 2 by 2 માં કન્વર્ટ કરતા હતા, એટલે એનું તમે શું કરતા હતા? કોફેક્ટર, રાइट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज। तो वो आप कोफैक्टर कैसे फाइंड करते थे? आप एक बड़ा मैट्रिक्स बनाते थे, राइट, सबके 2 by 2 लिखते थे। देखो बड़ा कैसे बनाते थे, ये आपने एक बड़ा मैट्रिक्स बना दिया। ओके, अब उसमें हर एक का आप कोफैक्टर फाइंड करने थे, हर एक का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हर एक जगह पे आप 2 by 2 लिख देते थे। ये जस्ट कन्वेंशनल मेथड में रिवाइज करा रहा हूँ मैं, अभी आपको शॉर्टकट दूंगा। 2 by 2 के लिए तो वही शॉर्टकट है। फिर आप यहाँ पे साइन लिख देते थे, माइनस 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 माइनस, क्योंकि मैंने आपको बोला था माइनर मतलब क्या हुआ। मैंने बोला था जब हम एडजॉइंट देखेंगे तब मैं आपको माइनर और कोफैक्टर दिखाऊंगा। जब किसी भी एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड करके जो एलिमेंट लिखते हैं वो आपका माइनर हो जाता है, डिटर्मिनेंट, और उसके साथ आप उसकी साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कोफैक्टर हो जाता है। साइन आपको पता ही है, प्लस माइनस, राइट। साइन के लिए मैंने आपको बोला ही था कि हम मिठाई याद रखेंगे, शक्कर पार। घर में हमारे मेहमान आ रहे हैं जो कि अभी कोरोना की वजह से कोई नहीं आ रहा है, तो ये हम उनको ये शक्कर पारा खिलाएंगे या काजू कतली खिलाएंगे, isn't it? तो ये 4 जगह पे आपका माइनस आएगा।
ये घर पे मेहमानों के लिए जगह रेडी की, चलो मेहमानों को एंटर करते हैं। तो ये फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट का ये रो और कॉलम हाइड कर दो, हमें क्या दिखेगा, -4 3 -4 -3। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखेंगे, राइट। तो जब हम मैं -4 का लिखूंगा, इसका रो और कॉलम हाइड कर दो, तो आई विल गेट 1 1 3 -3 1 1 3 -3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। थोड़ा बहुत रिवाइज हो रहा है, ऐसे आप 11 12 में करते थे, राइट, और थोड़ा बहुत मैथ्स 1 में किया होगा। चलो, तो अब अगर इसकी मदद से, तो अब हमारे पास ए से ए ट्रांसपोज है, उसका को फैक्टर है, ठीक है। तो 2x2 का तो जो ओरिजिनल मेथड है वही शॉर्टकट है, इट इज नॉट अ बिग डील। ऑन डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन इंटरचेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। अब ए ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड क्या है वो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। इट इज ओनली फॉर 3x3, राइट। सो लेट अस सी शॉर्टकट फॉर एडजॉइंट ए 3x3। ओके, शॉर्टकट फॉर adjoint A where A is your 3x3। चलो, अब यहां से हम कैसे कर सकते हैं, यही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, राइट। ए आपको दिया गया है, आप यहाँ पे घर पे फाइंड करना है एडजॉइंट, दोनों जगह से कंपेयर करना। सो इफ योर ए इज 1 1 3 -2 -4 -4 और 1 3 -3, जो आपका क्वेश्चन था वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अब मुझे इसका को फैक्टर निकालना, मतलब एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप तो मैं ए ट्रांसपोज लूंगा, तो पहले ए ट्रांसपोज ले लूंगा, तो ये आपका हो गया 1 1 3 -2 -4 -4 1 3 -3, राइट। तो ये मेरा ए ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज से मैं एडजॉइंट ए निकालूंगा, ठीक है। अब एडजॉइंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ समझना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको शॉर्टकट मेथड के लिए कुछ टर्म्स याद रखनी है। वो टर्म्स क्या है वो समझो, ठीक है। मैं ये 3x3 को एक 4x4 मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट कर दूंगा, समझना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी, फिर यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ ए बी सी। अब जो आपको टर्म याद रखनी है वो बस ये है, जो ये आपका एबीसी है, राइट, एबीसी को आपको कन्वर्ट कर देना है बीसी ए बी में, बीसी ए बी बीसी ए बी। इट इज क्लियर ना, राइट, बीसी ए बी। यहाँ पे मैं चाहता तो एबीसी ऊपर भी लिख सकता था, पर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ताकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सी हमारी फर्स्ट रो होनी चाहिए बी, तो मैं ये बी से स्टार्ट करूंगा। और बी के एलिमेंट्स कैसे लिख रहा हूँ, पहले बी सी फिर ए बी। तो बी का एलिमेंट -4, सी का 3, ए 1 और बी -4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। -4 3 1 -4, ठीक है। अब उसके बाद मैं सी रो को टारगेट करूंगा, तो सी रो को भी बी बी सी ए बी के फॉर्म में, -4 -3, फिर ए है आपका 3, बी है आपका -4। ओके, चलो फिर ए। अब ए को भी बीसीएबी के फॉर्म में, अब ए को बीसीएबी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सी। तो -2 1 1 -2 -2 1 1 -2। फिर अगेन आपका बी, अब बी तो ऑलरेडी आपने लिख दिया है, तो वहां से कॉपी पेस्ट कर दो, -4 3 1 -4। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपकी फर्स्ट रो सेकंड रो सेम होनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम सेम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बी है बी है बी है बी है। तो वेरिफिकेशन के लिए बस आप इतना देख लो कि आपकी फर्स्ट रो लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से मैं कैसे फाइंड करूंगा समझो, जस्ट दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, हर जगह पे बस ये आपके 2x2 2x2 हो जाएंगे। दिस मल्टीप्लाई दिस टू माइनस दिस टू, मल्टीप्लाई दिस टू माइनस दिस टू, मल्टीप्लाई दिस टू माइनस दिस टू। तो यहाँ पे अब आपका एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, देयरफॉर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस ऑफ -12। ओके, तो ये आपका +12 हो जाएगा, +12 24 हो जाएगा। चलो 3 3 9 माइनस ऑफ 3, तो प्लस माइनस ऑफ -3 एग्जैक्टली, राइट। सो 3 3 9 +3 12 और नॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। -4 +12, तो वो आपका 8 हो जाएगा। चलो यहाँ पे -4, फिर ये आपका -6 -10, -3 -3 -6, 3 2 -6 -4 -10।
3 2 जा -6 प्लस 4 -2। ओके, फिर यहाँ पे 1 -3 -2 -4 प्लस 2 -2। तो इसीलिए अब ये आपका एग्जैक्टली 2 मार्क्स का गेट का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा है ए इनवर्स फाइंड करना। राइट, सो दिस इज योर 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ गेट। अब ओरिजिनल मेथड करने जाओगे तो याद करो, राइट, हमारा यूटीओ में 4 मार्क का क्वेश्चन था, 11 12 में 4 मार्क का क्वेश्चन था। सो दिस इज योर 2 मार्क क्वेश्चन ऑफ गेट। डेफिनेटली यू नीड टू हैव शॉर्टकट जहाँ पे आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। अब एडजॉइंट तो आ गया, राइट, अब ए इनवर्स आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। सो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आप इसका ए इनवर्स फाइंड कर दो। ओके, हाँ, रिप्लेस -10 विथ -2। अच्छा, यहाँ पे गलती हुई। सो दिस इज योर -4। हाँ, 3 2 जा 6 प्लस 6 -6 ना, ये -10 ही होगा ना, -4 -6। हाँ, -10 होगा। एक बार वापस आप देख लें। सो ओके, नाउ एंड लेट मी गिव यू वन मोर होमवर्क। एक और क्वेश्चन दे दूं, ठीक है? एक बार आप वो घर से ट्राई कर लेना, नहीं पता चल तो मुझे दोनों मेथड से आप ट्राई करके देखो, और इवन कल आंसर वेरीफाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो वन मोर क्वेश्चन, 2 -1 5 3 4 2 1 -1 -2। तो ये शॉर्टकट से आप इसका एडजॉइंट ट्राई करें। सपोज दिस इज योर बी, तो ट्राई टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी, राइट। टेल मी योर आंसर टुमारो, तो कल हम देख लेंगे एडजॉइंट बी का आपका आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करें, तो ये छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, हो जाएगा, ठीक है। तो -6 माइनस ऑफ -4 -2 वेर प्रवीण, यहाँ पे आप यहाँ पे ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट। सो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा ये वाला, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ, यस यस, दिस इज मिस्टेक। 3 2 जा -6, राइट, एंड माइनस माइनस +4, तो ये आपका -2 होना चाहिए, राइट, गॉट इट, माय मिस्टेक, दिस इज -2। हाँ, second row third column, right, okay Avinash, I got your point now। okay, so let me replace this, so it should be your -2। okay, mistakes are good। जैसे सर्फ एक्सेल की ऐड आती है, दाग अच्छे हैं, वैसे मिस्टेक्स आर गुड। तो जब भी आप कोई भी मिस्टेक करें तो उसको हाईलाइट करके लिख दें। आप नोट्स अच्छे से बनाएं, सारी फार्मूला का नोट्स अलग रखें, रेगुलर बुक का नोट्स अलग रखें, और जब भी आपके मिस्टेक्स हो ऐसे लिख दें कि मैं ऐसा करता था। सो मिस्टेक्स आर गुड, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल, मिस्टेक्स आर गुड, मिस्टेक्स अच्छी हैं। और वहां से अब क्या मिस्टेक हुई वो आपको ध्यान रखना है कि वो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। जैसे मेरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, -6 +4 की जगह मैंने -6 -4 कर दिया, तो इट शुड बी -6 +4। I have taken -6 -4, so take care in plus minus, right, always be alert in plus minus। इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, ओके, सो आज इतना रखें स्टूडेंट्स, इट इज ऑलरेडी 10:43, थोड़ा ज्यादा ही ले लिया। ओके, चलो, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, और मिलते हैं कल। अच्छे से ट्राई करो, अच्छे से पढ़ो, लॉकडाउन पीरियड का यूज करो। ओके, थैंक यू प्रवीण, चलो मिलते हैं।